श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरदाम सरकारते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता विशृण्वन्तु दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाक्षिराक्ष्मं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बदलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मोलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 का तीसरे श्लोक से कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति बहुत सुगम है, सरल है। और उसके लिए भगवान जो है राजगुही राज विद्या बताते हैं। फिर भी लोग उससे लाभ नहीं उठा पाते हैं। ईश्वर कहते हैं कि जो लोग मेरी प्राप्ति का लाभ नहीं उठा पाते हैं, भगवान कहते हैं क्यों नहीं उठा पाते हैं। असद्दधाना पुरुषा धर्मास्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कहते हैं हे अर्जुन सुनो, इस धर्म की महिमा पर जो भगवान ने बताया कि धर्म की महिमा पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो ऐसे श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य जो है मेरे को प्राप्त नहीं होते हैं। और वो मेरे को जब प्राप्त नहीं होते हैं तो वो जो मृत्यु रूपी संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। असद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप। माने कहते हैं धर्म 2 तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। स्वधर्म और परधर्म, धर्म 2 तरह का होता है। तो मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। संसार धर्म ही रहे मुह्यमानः। श्रीमद् भगवद गीता के श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महत्व बताया है, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। अब धर्म के महत्व पर श्रद्धा न रखने वाले, अर्थात
जो उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानते हैं और उसको सच्चा मान करके उन्हीं में रचे बसे रहते हैं। तो ऐसे रचे बसे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ भगवान कहते हैं अश्रद्धाना, अर्थात जो श्रद्धा से रहित हैं। तो यह भगवान कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को और कुटुंब को, धन संपत्ति वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तन जानशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं और उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन जो है ये शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर। स्वधर्म क्या है कि मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है। फिर भगवान कहते अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। परधर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, सब और संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में भगवान कहते हैं सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो कहीं तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। अब फिर ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में अपनी स्थिति मान लेते हैं कि अर्थात क्या मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, ऐसी अहंता, और शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, तो ऐसी अहंता और ममता में पड़ जाते हैं। परंतु जो है वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। क्यों? देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। तो ये किसी के मनुष्य जो है किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्वगति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में चले जाएं तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। तो अब इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान कहते हैं कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तमनि कहने का मतलब है कि संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने फिर आगे 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा है कि मृत्यु संसार सागरात कहा, अर्थात यह संसार जो है मौत का ही समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकते। यह मनुष्य जो है शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय पर लोक संवारा, सो परत्व दुख पावे सिर धुन धन पुस्ताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ये शरीर में भगवान कहते हैं ये मनुष्य का शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ने बड़ी कृपा करके संपूर्ण कर फलों को जो कि सत योनियों के असत योनियों के कारण होते हैं स्थगित करके अर्थात उनको नजरअंदाज करके मुक्ति का अवसर दिया है। मानव शरीर से ही मनुष्य जो है भगवान को प्राप्त कर सकता है। जीव ऐसी मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जो है जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उसी में पड़े रहते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था। जीव को मैंने मनुष्य बना करके जन्म और मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया, पर ये जीव जो है मनुष्य योनि पा करके भी उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म और मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि जो है महान आसुरी योनि में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये जो है अधम गति को जा रहे हैं। माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम।
अप्राप्य माम अर्थात मेरे को प्राप्त न हो करके। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान जो है कहते हैं कि माम प्राप्य अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो है भगवान ने गीता में कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भक्त बन सकता है, दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब चेत सुदुराचारो भवेद अन्य भाग साधुरेव समद्यव्या सम्यक व्यवसितो ईसा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वम शांति निगच्छते कौन्ते प्रज्ञानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तथा जो है पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है। एक है कि एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी और शहर से बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा था। तब एक सूरदास अर्थात अंधा जो है शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था और चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाज़ा आया तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा तो दरवाज़ा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाज़ा आता तब खुजली आ जाती, खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता, तब तक दरवाज़ा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर ही काटता रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है और उन भोग योनियों में वह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता। ये तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए जीव को मनुष्य शरीर दे देते हैं और परंतु मनुष्य शरीर को पाकर जो है जीव उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है जिससे वह जो है परमात्मा की तरफ न जा करके सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने लगता है और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों में के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार जो है वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौटना है। अब यह जीव साक्षात जो है परमात्मा का अंश है, इसलिए पता परमात्मा ही जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान अर्थात घर प्राप्त हो जाता है। फिर जो है यहाँ से इसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसको गीता में जगह जगह कहा गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन न च पुनरावर्तने न च पुनरावर्तते। आप विशेष बात ही है, प्राय लोगों के भीतर जो है यह बात जची हुई है, जमी हुई है कि हम संसारी हैं, जन्मने मरने वाले हैं और यहाँ ही रहने वाले हैं। पर ये बात जो है बिल्कुल गलत है। कारण कि हम सभी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा की जात के हैं, परमात्मा के साथी हैं और परमात्मा के धाम के वासी हैं। हम सभी संसार में आए हैं, हम संसार के नहीं हैं। कारण कि संसार सब पदार्थ जड़ है, संसार में कि संसार के सब पदार्थ जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, जबकि हम स्वयं चेतन हैं और हमारे में अर्थात स्वयं में कभी परिवर्तन नहीं होता। अनेक जन्म होने पर भी हम स्वयं नित्य निरंतर वे ही रहते हैं। भूतगामः सएवायम्, और जो के त्यों ही रहते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरकों में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्यों में जाएं,
तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता। परमात्मा का साथ नहीं छूटता है। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्येतर योनियों में विवेक की जागृत न रहने पर हम जो है परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है। कारण कि भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी है जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं तो मनुष्य जो है सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर तो प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए उनको, अर्थात हम भगवान के ही हैं तथा भगवान ही हमारे हैं। यह बात जो है मनुष्य के अर्थात उनके समझ में आ जानी चाहिए। परंतु ये इस बात को न समझकर मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके, मेरे को प्राप्त न करके संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़ गए हैं। यह बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटकना हमारा काम नहीं है। ये देश, गांव, कुटुंब, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपराप्रकृत हैं और हम पराप्रकृत हैं, परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं। जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता, वहाँ जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है, परंतु अपने घर जाने को, खुद की चीज़ को कठिन मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया। वास्तव में क्या कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में हैं, सब काल में हैं, सब वस्तुओं में हैं, सब व्यक्तियों में हैं, सब घटनाओं में हैं, सब परिस्थितियों में हैं और सभी भगवान में हैं। सब परिस्थितियों में हैं और सभी भगवान में हैं। तो कहते हैं हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ हैं। हम भगवान से और भगवान हमारे से कभी अलग नहीं हो सकते। तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँ के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश की नहीं हैं। यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।